NEP 2024 के अंतर्गत जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया नोटिस आया है, जिसमें जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो किसी कॉलेज छत्तीसगढ़ कॉलेज के BSc BCom BA के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए इनरोलमेंट की डेट आ गई है, जिसमें ऐसे बच्चों को जो प्रवेश लेना चाहते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स एज अ प्राइवेट स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहते हैं, उनका जो पंजीयन है, इनरोलमेंट है, वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा और उनको 20 दिन दिया जाएगा। मतलब 20 अक्टूबर तक उनका पंजीयन उन्हें महाविद्यालय से कराना होगा। वो एक बार जिस महाविद्यालय में एज अ सेंटर चूज़ कर लेंगे, फिर वो सेंटर को नहीं बदल पाएंगे। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरा जो कोर्स है जिस कॉलेज से कंप्लीट करना चाहते हैं, उसी में वे एडमिशन लेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स का मूल्यांकन का भी डेट आ गया है, जो आंतरिक मूल्यांकन, क्योंकि इस साल प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी आंतरिक मूल्यांकन के लेना है, उनको भी इंटरनल टेस्ट देना है। तो जो पहला इंटरनल टेस्ट होगा उनका, वो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच होगा। सेकेंड इंटरनल टेस्ट उनका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच होगा, और उनको असाइनमेंट भी दिया जाएगा जो कि 10 नंबर का होगा, जो 15 दिसंबर से 25 दिसंबर। जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 20 नंबर का होगा, और जो असाइनमेंट है वो 10 नंबर का होगा। तो वैसे तो स्टूडेंट्स से टीचर्स कांटेक्ट करेंगे, उनको खुद बुला के एग्ज़ाम दिलवाएंगे और असाइनमेंट भी देंगे, पर इन केस अगर नहीं होता है तो आप स्टूडेंट्स को खुद एक्टिव रहना होगा और अपने कॉलेज जिसमें आपने इनरोल हुए हैं उसमें वहाँ से जाके इंक्वायरी करनी होगी रिगार्डिंग CIA और आपका असाइनमेंट, क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो आपके भी फाइनल जो एग्ज़ाम्स होंगे, सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स, उसमें जुड़ेंगे। बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके टीचर्स के लिए हैं, तो ये वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही जो प्रायोगिक होगा, मतलब प्रैक्टिकल के लिए भी आपकी क्लासेस कॉलेज के द्वारा लगाई जाएगी। तो जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, उनके प्रैक्टिकल क्लासेस आपके कॉलेज के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। प्रैक्टिकल और आपके जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी GE VAC और SEC का चयन उनको करना होगा। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उनकी एक GE की लिस्ट निकलेगी। जी मतलब जनरल इलेक्टिव, जो नॉर्मल आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे मान लो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है, तो उसके अलावा भी आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पहले से। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी इसको चूज़ करना है कि वो जो नॉर्मल आपके सब्जेक्ट्स है उसके अलावा क्या पढ़ना चाहते हैं। मतलब जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनको दिया जाएगा चूज़ करने का। तो ये डिपेंड करता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप उन दिए गए सब्जेक्ट्स में से चूज़ कर सकते हैं। तो ये काम वैसे टीचर्स के द्वारा कराया जाएगा। देखिए, दिनांक 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्वधायी जो विद्यार्थी है उनसे चर्चा करके GE VAC को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये आप अपनी कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और इतने से इतने दिनांक के बीच GE का चयन कर लेंगे। फिर अंत सेमेस्टर परीक्षा होगी, तो अंत सेमेस्टर परीक्षा में शुल्क दिया जाएगा आपके द्वारा, और सारा चीज़ जो है एज अ यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के हिसाब से आपका होगा। ये सारा चीज़ जो है वो आपके स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए है, तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक, उसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि जो क्लासेस है वो आपकी क्लासेस, जैसे प्राइवेट स्टूडेंट्स की जनरली क्लासेस नहीं होती है, लेकिन NEP के अंतर्गत जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी भी क्लासेस लगाई जाएगी, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो या फिर ऑफलाइन मोड से हो। तो अगर मान लो अगर आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, जो भी आप कॉलेजेस हैं उनके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और क्लासेस अटेंड करने के लिए बोलेंगे, तो आप ज़रूर अटेंड करेंगे उस क्लासेस को। और ठीक है, ये आपकी तिथियां हैं। देखिए, विश्वविद्यालय से जो प्राइवेट स्टूडेंट्स का पंजीयन है वो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच किया जाएगा, और जो भी फिर पंजीयन होने के बाद जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी को 21 अक्टूबर को भेज दी जाएगी। और उसके बाद जो GE VAC और SEC का चयन है वो 21 से 26 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा के लिए जो आवेदन है, जो सेमेस्टर परीक्षा होगी, आपकी भी सेमेस्टर परीक्षा होगी और सेम पैटर्न में होगी जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स की होती है। तो उनके लिए जो आवेदन की दिनांक है 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आया जाएगा। उसके बाद नंबर अनुसार सूची, ये सारा चीज़ जो है आपके टीचर्स का काम है। असाइनमेंट जमा करने की तिथि, CIA, ये सारा चीज़ ध्यान रखेंगे। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स बहुत दिन से ये सवाल कर रहे थे कि उनका पंजीयन कब शुरू होगा, तो आपका पंजीयन जो है यूनिवर्सिटी से प्रारंभ हो गया है, जो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद आपको GAC का चयन 26 अक्टूबर तक करना है, और आपको इंटरनल इवैल्यूएशन
असाइनमेंट सब दिया जाएगा, जिनकी डेट्स मैंने आपको ऊपर मेंशन की है। तो उन डेट के हिसाब से आप ज़रूर अपने असाइनमेंट्स और आंतरिक मूल्यांकन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स भी, इसके मार्क्स भी फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। 30% मार्क्स जुड़ते हैं। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 30 इंटरनल और 70 आपका एंड सेमेस्टर होगा। मतलब सब चीज़ रेगुलर स्टूडेंट जैसा ही है, बस आप कॉलेज नहीं आएंगे, कॉलेज नहीं, बाकी क्लासेस आप ऑनलाइन मोड से या फिर ब्लेंडेड मोड से, जैसे भी आपके टीचर्स लेना चाहें। प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम्स होगी या प्रैक्टिकल की जो क्लासेस होगी उसमें आपको ज़रूर अटेंड करना है, वो भी आपके कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप ये जानकारी हेल्पफुल रही हो। अगर स्टूडेंट्स को अभी भी कोई डाउट है या फिर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू।